नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। सूबे के मुखिया योगी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी को वोट करने की अपील की है। योगी का पूरा मंत्रिमंडल चुनावी रण में उतर चुका है। अपने प्रत्याशियों के साथ जाकर घर घर वोट मांग रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी विपक्ष सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। धरातल पर विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इस निकाय चुनाव में विपक्ष के आरोपों से बीजेपी कैसे बनेगी अपना जनाधार? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने लगाया दम। सीएम के नेतृत्व में मैदान में पूरा मंत्रिमंडल। सूबे के मुखिया ने सहारनपुर में जनसभा को किया संबोधित। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने मैदान में टीम योगी। हर जिले में अलग अलग मंत्रियों को मिलेगी जिम्मेदारी। बीजेपी की तैयारियों के आगे बौना साबित हो रहा है विपक्ष। केवल बीजेपी पर आरोप लगाने में जुटा है विपक्ष। क्या बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों का पड़ेगा कोई असर? क्या बीजेपी पर विपक्ष के आरोप रहेंगे बेअसर? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पूरे शबाब पर है। बीजेपी का प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भी अब चुनावी रण में कूद पड़ा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर निकाय चुनाव का शंखनाद किया है। रैली में उमड़े जन सैलाब से बीजेपी नेता गदगद हैं। बीजेपी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर पैतरा आजमा रही है। हर गली मोहल्ले गांव कस्बों और शहरों में वोट मांग रही है। देश के सबसे बड़े सूबे का ये चुनावी महाभारत बेहद खास है, क्योंकि पार्टियों के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, कर्फ्यू नहीं लगता है, माफिया और गुंडों का प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया है। गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। वहीं बीजेपी की चुनाव में इतनी तत्परता के बाद भी विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। जिस समय विपक्ष को भी एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए, वो सिर्फ आरोपों से ही बीजेपी को गिराना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को विपक्ष के आरोपों से आने वाले चुनावों में और मजबूती मिलेगी, या फिर विपक्ष के एक एक आरोप बीजेपी के लिए गले की फांस बनेंगे? वैसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस समय में विपक्ष को एक साथ मिलकर चुनावी महासंग्राम में दमखम से उतरकर विरोधियों को टक्कर देनी चाहिए। धीरे धीरे चुनाव की तारीख सिर पर आ रही है। बीजेपी भी अपने विरोधियों को फंसाने के लिए समय समय पर तर्कश से तीर निकाल रही है, लेकिन चुनावी महाभारत में शकुनी का किरदार कोई भी निभाए, चाले कोई भी चले, लेकिन जनता के मंसूबों से बचना उन सब के लिए भारी पड़ेगा। क्या इस तरह के विपक्षों के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक बढ़ेंगे या सेंध लगेगी? ये तो निर्णय आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। अब देखिए अखिलेश यादव का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बीजेपी करती तो है, मगर उसके पास लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है।
चलिए आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 2 दिन पहले दिया बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला था। ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, और कुछ देर बाद हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता, जुड़ेंगे और इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, चुनावी महाभारत अपने पूरे शबाब पर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, उतना ही रंग और चटक होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। सर, आज सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया, जिसमें तमाम बातें कही और जनता के बीच में विश्वास जताने का पूरा प्रयास किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में विश्वास अपना अर्जित करना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी पूर्व में हम 2017 से लेकर और आज तक केंद्र राज्य की सरकार में है, और नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता जीते, और जीतकर हम जिन मुद्दों को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, लाइटिंग के व्यवस्थाओं को लेकर, बेहतर पार्क बेहतर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम जिस व्यवस्था को आगे बढ़े थे, उसमें बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किए, और अधिकतर उत्तर प्रदेश के नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर निकायों में हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। जो भी बचे हुए चीजें हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि देश के एक मानक के अनुरूप, जो मानक है स्वच्छता का और एक परिकल्पना के अनुरूप जो आगे बढ़ने का, उसको आगे हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, और हम करते रहे हैं। क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्व में था, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सदैव से विकास की बात करती है, अपराध से मुक्ति की बात करती है, एक बेहतर ढांचागत संरचना की बात करती है। हम करके दिखाएं, और यही विश्वास जनता का हमारे साथ है, और जनता हमें वोट करे कि हम पुनः नगर निकाय और नगर निगमों में आएंगे। बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लेकिन देखा जा रहा है विपक्ष अभी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल पर कोई भी ऐसी गतिविधि विपक्ष की तरफ से नहीं की गई है जिससे जनता के बीच में विश्वास एक अर्जित किया जा सके। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सर, जनता में विश्वास लाने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या रणनीतियां बनाई गई हैं, और किस आधार पर इस निकाय चुनाव में आप जनता से वोट मांगेंगे? सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी मित्र ने बड़ी बड़ी बातें की। ये वो पार्टी है जिसकी मानसिकता दूषित है, जिसके पास अपने प्रत्याशी नहीं होते हैं, जिसके पास करने के लिए, नाम गिनाने तक के लिए उसके पास कोई काम नहीं होते हैं, आज वो बातें कर रही है। बड़ा ही खेद है मुझे, बड़ी नीचता पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है कि उसकी पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, गाने के बोल चेंज करके। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा खेद व्यक्त करता हूं, और
आपत्ति दर्ज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निष्ठा पे चुनाव जीतने के लिए आती है। दूसरे प्रश्न जो आपका था, आपको मैं याद दिला दूं, अभी हमारे मित्र बातें बोल रहे थे, सड़क की बातें बोल रहे थे। अरे कौन सी काम कर सकते हैं? जिस विभागों में बजट आकर के वापस कर दिया जाए तो कौन से विकास कर सकती है वो पार्टी? प्रदेश कौन सा विकास की राह देखेगा जब किसी हर एक, चाहे शिक्षा में बजट आप देख लीजिए, चाहे आप PWD सर सवाल इस बात का है, सर सवाल इस बात का है कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। आपकी तरफ से अभी कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी। किस प्रकार से आप जनता का विश्वास अर्जित करेंगे? अगर आप भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा को दमखम कहते तो भाई ऐसा दमखम हमारे पास नहीं है। सर नहीं है सर, ये हम नहीं कहते सर, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। नहीं, आपने प्रश्न किया है तो उसका जवाब पूरा लीजिए। बिल्कुल, इंटरफेयर मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास गिराने के लिए कोई भी काम नहीं। अगर पूरा प्रबंधन आप देखेंगे तो आपने देखा कि पूरा प्रबंधन उत्तर प्रदेश की बहुत प्रमुखता के तौर पे ये एक समाधान आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मेयर दे ना पाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे, अमृत योजना के अकॉर्डिंग जो सीवर लाइन की परेशानियां रही तो उसमें पूरा शहर, चाहे लखनऊ ले लीजिए, चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे आगरा ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए, किसी जगह को उठा करके वहां पर सीवर लाइन की क्या कंडीशन होगी या किसी से हुआ नहीं, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। तीसरी बात, नालियों की अगर आप बात करते हैं, नालियों में अगर आप देखेंगे कोई भी साफ सुथरा न रखने का कोई इनके पास पैमाना, ना ही कोई भी देखरेख करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ जिसकी बेस पे कर सके, क्योंकि नगर निगम वगैरह बने तो हुए, लेकिन उसकी देखरेख कौन कर रहा है, तो उसके सुपरविजन क्या कर रहे हैं, या किसी के सरपरसाई की कोई कौन क्या कर रहा है। दूसरी चीज, आप स्वास्थ्य में अगर CSC PSC सेंटर को लेंगे तो वहां पे आप सभी चैनलों में दिखाया कि कैसे मरीज पड़ा रहता है, अगर उसका खून भी टपका हुआ होता है तो कुत्ते वहां पे टहल रहे होते हैं, उसको चाट करके किनारे कर रहे होते हैं। या फिर आपने कई जगह पे सेंटर्स पे देखा है जहाँ पे कंपाउंडर्स होते हैं या फिर जो स्वीपर्स होते हैं वो डॉक्टर का अमली जामा पहन करके वो काम चला रहे हैं। फिर मैं उसके बाद चौथा पॉइंट आता हूँ कि जो पटरी दुकानदार होते हैं जो हर जगह पे, आपने वहां पे देखा जो उनकी छोटी छोटी दुकानें थी, वहां पे उनको कैसे खदेड़ करके उनको अलग कर दिया गया। जहां पे पटरी दुकानदारों के लिए पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और भी पहले की सरकारों ने एक प्रावधान किया था कि सैटरडे चाहे या मंगल बाजार हो जाता था या फिर सैटरडे बाजार होता था, वो 4 चरण में होती थी, उसका बाकायदा लोग उस जगह पे टैक्स भी दिया करते थे। आपने देखा उसके बाद कानून व्यवस्था पे आप देखिए, कानून व्यवस्था पे आप देख लीजिए कि हर एक जगह पे तार हो रही है कानून व्यवस्था, चाहे आप किसी भी शहर की आप बात उठा करके आप देख लीजिए। तो कौन सी में बातें गिराना, कहां से चालू करो, कहां से खत्म करना, ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। सर, आपकी वजह से प्रदेश का बुरा हाल है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ना ही कोई काम हुआ, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जनता त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का बुरी तरह से बेकार है, जनता आपको नकार चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता आपको वोट नहीं देगी क्योंकि आपने प्रदेश में कोई काम ठीक से नहीं किया। देखिए, हमारे समाजवादी मित्र हैं, क्या करेंगे, उनका दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो लाइन है वो बोलेंगे, मैं उनकी समस्या है कि अखिलेश यादव जी जो कहेंगे उन्हीं की बातों को इनको दोहराना है, परंतु अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर ले और कानून व्यवस्था की मुद्दा बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में हम यदि आए हैं तो निश्चित तौर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया कानून व्यवस्था के नाम पर। कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई है तो बेहतर प्रबंधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर संसाधन देकर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम जिस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर महसूस कर रही है और सिर्फ महसूस नहीं कर रही है, उसने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक एक चरण में एक एक दिन रात 24 घंटे में 24 घंटे 365 दिन काम करके उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाली, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर सफाई और एक बड़ा सा पर्यावरण विकास का पर्यावरण देने का प्रयास किया है जो उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये भा नहीं रहा है, क्योंकि जितने कूड़ा करकट, जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग
समाज को गंदगी में गंदगी फैलाने वाले लोग, समाज को लूटने खसोटने के काम करने वाले लोग इनके पास पड़े हुए हैं और इनके व्यवसाय बंद हो गए, लूट खसोट के व्यवसाय बंद हो गए, अपराध के व्यवसाय बंद हो गए, आतंकियों के केस को वापस नहीं कर पा रहे, ये नगर निगमों में गंदगी नहीं कर पा रहे, नगर निगमों में लूट नहीं हो पा रही है। इस प्रकरण को अब इनको देखा नहीं जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश अब गंदगी मुक्त, अपराध मुक्त और जनता से युक्त सरकार दे रही है और इसका परिणत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्य में नहीं, नगर निगम में नहीं, अब ग्रामीण स्तर तक पहुंच चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं, सेवा का परिणाम है। जी ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सर आपके पास आएंगे, सर आपके पास आएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, सर आपके पास आएंगे। शैलेंद्र जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है निकाय चुनाव बस कुछ ही दिनों बाद हैं और तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आज देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया और विशाल जनसमूह इसमें देखा भी गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर है, आरोप लगा रहा है और समय अब बहुत कम है, विपक्ष की तरफ से भी कोई गतिविधि नहीं है। आप अपनी किस नजर से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का कुछ चीजों में बहुत ही मजबूती है और उसका टक्कर विपक्ष अभी समझ के दे रहा है। जितने कायदे देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा। ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव को इस तरह से हाइप कर दिया है कि लग रहा है विधानसभा का या लोकसभा को होने वाला चुनाव की पूरी तैयारी है और इस वजह से सारी पार्टियां उसमें लग गई हैं बहुत कायदे से। ये माहौल बनाना ये भी एक बड़ी बात है, कोई बात नहीं जी। जिस वजह से भी सही एक माहौल बनाया है, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। कहीं होता है कि विपक्ष के नेता आगे आते हैं और उनको देखकर सत्ता पक्ष तेजी पकड़ता है और कहीं सत्ता पक्ष मजबूती रखता है और आगे बढ़ता है, उसको देखकर विपक्ष आता है। तो ये तो किसी भी रेस में होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है और प्रतिक्रिया है। वो ये कर रहे हैं, ये ठीक है। अच्छा, किसी भी कार्य को करने में दोनों पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे। स्थानीय निकाय का मसला है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर चीजों में सख्ती बरती हुई है उसी तरह की सख्ती इन्होंने स्थानीय निकाय के मामलों में भी कर रखी है। लेकिन जिस तरीके से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अनियंत्रित है, आपको अगर 4 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो 20 मिनट का समय निकाल लीजिए। आप सोचिए आपकी जिंदगी का 20 मिनट, जबकि वो 4 किलोमीटर की यात्रा 4 मिनट में मैक्सिमम होनी चाहिए पूरी। 16 मिनट हर आप यात्रा में खर्च करते हैं, वो जिंदगी का उतना समय बर्बाद हो रहा है जो कभी दोबारा मिलने वाला नहीं। और पूरे देश, मतलब जितने भी लोग उस शहर में रहते हैं उन सबका खराब हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। उसी तरीके से अतिक्रमण, आजकल मेन रोड पर बिल्कुल फुटपाथ को घेर करके दुकान लगाना एक फैशन हो गया है। नियम कानून सबको मालूम है, सब जानते हैं, सब आते हैं, लेकिन कोई अतिक्रमण हटाने के लिए संवेदनशील नहीं है। ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, स्थानीय थाना पुलिस की है। कोई नहीं बोलने वाला, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। और ये चीज पिछली सरकार भी रहा, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार जो दूसरा टर्म चल रही हो, तो कोई किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकता। लेकिन ये कमियां हैं, इस कमियों को चिन्हित करें और इस पर देखें कि किस तरह से इसको हम दूर कर सकते हैं। जहां तक रही कूड़ा प्रबंधन की बात, ये सच है, एक जगह से कूड़ा उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है और बताया था हम तो कूड़ा हटवा दिए। अरे साहब, एक जगह कूड़ा अगर एक जगह बैक्टीरिया निकला वो दूसरे जगह जाकर दूसरों को ग्रसित कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद स्थिति इतनी भी विकट नहीं है जितनी विकट पूर्व के समय में हुआ करती थी। ये सच है, जहाँ सड़क के किनारे नाली बजबजा रही है, पानी गिर रहा, भर रहा, अभी उतना नहीं दिख रहा। वो शायद इसलिए भी हो कि दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होता जा रहा है और होता रहेगा, ये शाश्वत नियम है। लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कर सकता, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये नहीं कर सकते। इस चीज को इन्होंने एड्रेस किया। अभी मैं देखता हूँ यही लखनऊ में लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर रात में 10 बजे के बाद से वहाँ रास्ता बंद कर दिया जाता है। लाइफ लाइन कहलाती है ये पूरी, कभी बंद नहीं हुआ। ये पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, वो रास्ता रात में 10 बजे बंद किया जाता है, सुबह 7-8 बजे खोला जाता है। क्यों? कोई कारण नहीं, कोई जन नेता उसको बोलने वाला नहीं।
नगर निगम कोई इस बात की जवाबदेही नहीं दे रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए कर रहे हो तो मुख्यमंत्री जी रात में तो रहते नहीं कार्यालय में, ये रात में दरवाजे ये रास्ता बंद करके कौन सी आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर रहे हैं, ये अव्यवस्था है। और इस पर न तो समाजवादी पार्टी बोल रही है न भारतीय जनता पार्टी, और अभी तक कोई नहीं बोला। उसी रास्ते से सब आते जाते हैं, जितने भी प्रमुख महत्वपूर्ण लोग हैं ये सब उसी रास्ते से आते जाते हैं, वही विधानसभा में जाते हैं, वही रहते हैं, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो कैसे माने कि आप बहुत संवेदनशील हैं। हाँ, ये जो आपको कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना एक कार्यक्रम किया, उसमें भीड़ आई, तो उन्होंने एक तरह से बाकी पार्टियों को झंडी दिखा दी कि आप लोग भी जल्दी जल्दी कीजिए जी, आप लोग भी इस तरह से कार्यक्रम कीजिए ताकि जो है माहौल और अच्छा बने जी। और जहाँ तक रही अभी वो शाहजहांपुर में उन्होंने पाला बदल करके इनकी पार्टी में आ गई, भारतीय जनता पार्टी में। तो ये तो देखिए हर चुनाव में होने लगा है, नेता भी ऐसे हो गए हैं जहाँ से टिकट मिला वहां चले जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। अभिषेक जी आपका, शैलेंद्र जी आपका और मोहन जी आपका, जो कि आपने इस विषय पर चर्चा की और बताया कि निकाय चुनाव आने वाले हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाएं, अपनी बातों को रखें, जिसके बाद जनता अपने मत का इस्तेमाल करे और आने वाले चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल क्षेत्र की परेशानियां, क्षेत्र के मुद्दों को देखकर जनता ले सके। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।